फॉर एग्जाम्पल कि आपको ऑफर करते हैं कि कल मुझे आपको लेकर कहीं जाना है या कल तुमको मेरे साथ कहीं जाना है, तो तुम नोटिस किए होगे कि उससे ज्यादा एक्साइटेड तुम हो जाती हो। उसे जाना है, काम उसका है, बट वो तुम्हें जाने बोला है, तो उससे ज्यादा एक्साइटेड और उससे ज्यादा थिंकिंग करने लगते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो सेटअप हो गया है कि हम कल उसके साथ जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये इंसिडेंस हो जाए कि वो किसी कारणवश आपको ना ले जाए या फिर लेकिन सूट जो होता है कितना रिटेक लगता है, कितनी बार बातों को रुक रुक करके बोलना पड़ता है ये। हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद अरमान और आप देख रहे हैं अरमान फैक्स 05। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक न्यू एपिसोड में। तो आज का टॉपिक है चेंज योर सेल्फ। खुद को बदलो, खुद की सोच को बदलो। आई मीन ओवर थिंकिंग को हटाओ और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। बिकॉज बिकॉज हम लोग अभी इस जोन में चल रहे हैं कि हम लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना लो कर चुके हैं और ये सोच और कुछ भी करने से पहले बहुत हिचकिचाते हैं या फिर कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ नया करके देखो। डेली उसी बेस पे मत चलो कि जो तुम एक्टिविटी भी करो डेली वही करो। आई मीन जब तुम किसी चीज़ को खरीदने जाते हो उसी शॉप पे जाते हो जिसमें तुमको फुल एक्सपीरियंस है, जिसमें तुमको जा जा की आदत है, उससे तालमेल बढ़ चुका है। कभी न्यू चीज़ पे जाके ट्राई करो, तब आपको पता चलेगा कि न्यू पर्सन कैसे बात करते हैं। कभी न्यू पर्सन से दोस्ती करके देखो कि आपको फिर उस चीज़ से हेजिटेशन दूर होगा आपका, कि अगला पर्सन से कैसे बात किया जाता है, सबके सामने कैसे बोला जाता है। मानता हूँ मैं भी अभी बोलने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं अपने अंदर का हेजिटेशन को खुद दूर करता हूँ। लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आपका फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी आपको कुछ भी करने के लिए ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको ऑफर करते हैं कि कल मुझे आपको लेकर कहीं जाना है या कल तुमको मेरे साथ कहीं जाना है, तो तुम नोटिस किए होगे कि उससे ज़्यादा एक्साइटेड तुम हो जाती हो। उसे जाना है, काम उसका है, बट वो तुम्हें जाने बोला है, तो उससे ज़्यादा एक्साइटेड और उससे ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो सेटअप हो गया है कि हम कल उसके साथ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल आपके साथ ये इंसिडेंस हो जाए कि वो किसी कारणवश आपको ना ले जाए या फिर भूल कर आपको ना बोले, तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो उसके लिए, क्योंकि आप पूरा प्रिपेयर हो, क्योंकि आप वहाँ जाने के लिए पूरा तैयारी कर चुके हो, पूरा सोच के रखे हो कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। और लेकिन जब समय आने पर आपको वहाँ जाने के लिए कैंसिल कर दिया जाता है, तो सोचिए आपके माइंड में क्या चलता है और आपको कैसा फील होता है। आप अपने आप को खुद रियलाइज करते हैं उस टाइम कि क्यों मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, क्यों मैं इतना फालतू में रेडी होकर था। इग्नोर करना सीखो। मतलब आपको कोई भी कुछ बोलता है, आप हर बात पे यस यस कर देते हो और रेडी हो जाते हो। आपको अभी आपका फ्रेंड ऑफर करेगा, दोस्त मेरे साथ वहाँ चलो यहाँ चलो, आप बिना झिझक कुछ बिना सोचे समझे ही हाँ कर देते हो और उससे जाने से पहले ही तुम उसके पास आके वेट करने लगते हो। तो इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और तुम्हारा रिस्पेक्ट भी कम होने लगता है। मतलब ये है कि तुम नोटिस किए होगे, अगर किसी टॉपिक पे कहीं बात चल रहा है, चाहे तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में हो या फिर फ्रेंड सर्कल में कहीं भी हो, तो आप नोटिस किए होंगे आप भले ही कितना पॉइंटेबल बात बोले, मतलब आपके बात में पॉइंट है, दम है, फिर भी क्या होता है कि आपके बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही आप कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे, आपके बातों को इग्नोर कर दिया जाएगा और वहीं कोई और बोलेगा तो उसके बातों को गौर से सुना जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ कब कहाँ बोलना है कब नहीं बोलना है, इसे आप ध्यान में रखा कीजिए। मतलब कि कहाँ कितना बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। ज़्यादा बोलने से भी नुकसान होती है और ना बोलने से भी नुकसान होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कहाँ बोलने से मुझे फ़ायदा होगा, कहाँ बोलने से मुझे घाटा होगा। तो इग्नोर करना सीखिए, अपने अंदर वो एटीट्यूड लाइए। ये कोई घमंड की बात नहीं हुई, अपने अंदर वो चीज़ पैदा करो कि लोग तुमको हल्के में ना ले, आपके बातों पे दम हो। मानते हैं आपका टॉपिक बहुत अच्छा होता है, आप बहुत एक्टिव, आपका एक्टिविटी भी सही है, आप बोलने में भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप महफिल में बोलते हैं तो आपके बातों को सुनने से पहले लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग हल्के में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ पॉडकास्ट इंटरव्यू करना है बड़े बड़े लोगों का, तो उसके सामने मैं कैसे बोल पाऊंगा। यहाँ मैं घर वाले के सामने में कैमरा में बात करने में हिचकिचाता हूँ। अभी जो फ़ोन पे ही शूट होता है उसमें मैं रीटेक ले लेकर वीडियो बनाता हूँ। आपको जो लग रहा है ये वीडियो हम एक ही बार में शूट करके बस थोड़ा बहुत एडिट करके पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन शूट जो होता है कितना रिटेक लगता है, कितनी बार बातों को रुक रुक करके बोलना पड़ता है
ये शूट करने वालों को ही पता होगा। कभी आप भी एक बार कैमरा ऑन करके किसी टॉपिक पे बोलिएगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना बार रीटेक लगता है, कितना बोलना पड़ता है। सुनने में तो सबको इजी लगता होगा, और आप नुस्खा भी निकाल दीजिएगा कि भाई ये नहीं बोलना था, वो बोलना था, लेकिन एक बार रिकॉर्ड करके देखिए, पता चल जाएगा कि कैसे बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के हेजिटेशन को जितना दूर करना है उतना दूर करो भाई। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को भरपूर लाओ, क्योंकि अभी चुप रह सुन के रहने वाला दौर नहीं है। आपको अभी खुद अकेले बोलने में शर्म आता है। आप अभी अकेले खुद कैमरा ऑन करके कुछ टॉपिक पे बात नहीं बोल पाते। 2-4 लाइन बोलेगा, उसके बाद आप खुद रुक जाइएगा कि इसके आगे क्या बोलना है। आपके माइंड में तो वर्ड बहुत हैं, बहुत भरपूर हैं, आप सोच के भी आइएगा, बट कैमरा के सामने आप सारी बातों को भूल जाइएगा। ऑन द रिकॉर्ड आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। मैं ये कहना, मुझे नेक्स्ट मंथ से अपने स्टूडियो में गेस्ट लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो मुझे खुद के बेस पे अपने अंदर का हेजिटेशन को दूर करना ज़रूरी है, और मैं कर भी रहा हूँ। डेली मैं वीडियो शूट करता हूँ खुद, और डेली किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी बात पे 2-4 लाइन को बोलकर खुद के अंदर का डर को दूर करता हूँ। भाइयों, अपने अंदर के डर को दूर करें और अपना हिम्मत को बरकरार रखें, और हमेशा डेली किसी न किसी न्यू पर्सन से कांटेक्ट करें। तभी आपको पता चलेगा कि लोगों से कैसे तालमेल होते हैं, कैसा बोलना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अरमान फैक्स 05। बाय बाय।